यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, केमिकल का जो है सो केमिकल जो हमारा जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो केमिकल जो एलिमेंट जो है, ठीक है, उस एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल्स है उसके बारे में हम जान गए। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला एंड आयंस, यानी कि रसायन सूत्र और उसका आयंस, ठीक है, कि किस पे निगेटिव चार्ज होता है, किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगला पोर्शन क्या है यहाँ पे, हमारा अगला पोर्शन यहाँ पे क्या है, केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र। तो ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि कहता है कि किसी भी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस सिंबल से, वो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। यानी कि किसी भी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के रिप्रेजेंटेशन का जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं। इट शो द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इच एलिमेंट्स वन मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्या कहना हुआ इसका मतलब, यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, यानी कि क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसका जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हो गया, और यहाँ पे एलिमेंट के जो है सो कितने मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। एग्जांपल के लिए हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, यानी कि HNO3। अब HNO3 में हमारा क्या है कि हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है, और ऑक्सीजन का हमारा क्या है, तीन एटम है, ठीक है। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है बाबू, तो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है। अभी देखिए नाइट्रिक एसिड जो है, इसको जो हम केमिकल फार्मूला इसका क्या हो गया, HNO3 हो गया। यानी कि इसी केमिकल फार्मूला को जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि नाइट्रोजन एसिड का जो है सो नाइट्रिक एसिड का जो यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो यहाँ पे जैसा आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जो हुआ, इसको जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो सिंबल का यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो क्या हो गया, HNO3 हो गया। उसी तरीके से ग्लूकोज के लिए हम क्या यूज किए हैं, तो कार्बन का 6 यहाँ पे हो गया, 6 कार्बन का 6 एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन का 12 एलिमेंट हो गया, और ऑक्सीजन का 6 एलिमेंट मिलकर के हमारा जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना, C6H6 और O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ग्लूकोज का। क्लियर है। तो केमिकल जो फॉर्मूला है वो आप समझ गए होंगे। आप आगे बात करते हैं आयंस, ठीक है। हर एलिमेंट्स पे कुछ ना कुछ निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम आयंस बोलते हैं। आयंस क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, यानी कि हर एटम जो होता है और एटम का जो ग्रुप होता है उस पे कुछ ना कुछ निगेटिव या कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड केटायन, यानी कि जिस एलिमेंट पे जो है सो आपको जिस एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे केटायंस एटम बोलते हैं, ठीक है। और जिस पे निगेटिव चार्ज आयंस होगा उसको क्या बोलते हैं, एनायन एटम्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर एनायंस बोलते हैं। आइए हम कुछ हमारे पास जो है सो कॉमन जो है सो आपको लिस्ट यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है पॉजिटिव आयंस का और निगेटिव आयंस का, ठीक है। तो हम पहले पॉजिटिव आयंस के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम आयंस Na+ हो गया, मैग्नीशियम आयन Mg2+ हो गया, एल्युमिनियम आयंस Al3+ हो गया, कैल्शियम आयंस Ca2+ हो गया, हाइड्रोजन आयंस H+ हो गया, कॉपर आयंस U2+ हो गया, यहाँ पे आयरन आयंस का Fe2+ हो गया, जिंक आयरन का Zn2+ हो गया, एल्युमिनियम आयंस का NH4+ हो गया। अब हमारा पास क्या है कि कुछ एटम्स पे जो है ना निगेटिव आयंस भी होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लोराइड का Cl- हो गया, ऑक्साइड का O2- हो गया, हाइड्रोजन का OH- हो गया, कार्बोनेट का CO32- हो गया, सल्फर का SO4 - हो गया, नाइट्रेट आयन का NO3- हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एसिटेट आयन का CH3COO- हो गया, फॉस्फेट आयन का यहाँ पे BH4 3- हो गया। अब हम क्या है, इस आयन से क्या होता है ना, इस आयन का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इस आयन का जो उपयोग होता है, अब हमारे किस क्रिस क्रॉस जो क्रिस क्रॉस मेथड्स जो होता है ना, जो केमिकल फार्मूला लिखने का जो विधि होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हम आपको डायरेक्ट सिखा सकते हैं, कुछ स्टेप्स चाहिए तो आप स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, जो स्टेप्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। पहला स्टेप्स हमारा क्या है, राइट सिंबल्स ऑफ कैटायंस, यानी कि जो भी सिंबल्स है जिसपे जो कैटायन पॉजिटिव या फर्स्ट फॉलो बाय एनायंस निगेटिव चार्ज देयर चार्ज, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सिंबल्स हमारा जो है ना उस पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग चार्ज बाय कॉमन फैक्टर्स इफ एप्लीकेशन, उसको क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, डिवाइडिंग चार्ज करेंगे, ठीक है। और फिर क्रॉस ओवर चार्ज नंबर ऑफ राइट टू स्क्रिप्ट फॉर द पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट फर्स्ट इज नॉट, यानी कि ये क्या कह रहा है कि स्क्रिप्ट से फर्स्ट इज नॉट रिटर्न, यानी कि एक आयन रहेगा तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलिए एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको ले लिए सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड जैसे आप देखिए सोडियम का हम यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है Na2O, ये हो जाता है। लेकिन अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसलिए क्या किए हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। सोडियम का यानी सोडियम का क्या होता है, Na+1 होता है, क्या होता है, Na+1 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला में जब आप आएगा तो सोडियम क्या होता है, Na+ होता है, और ऑक्साइड क्या होता है, O2- होता है।
होता है ना। तो हम यहाँ पे देखिए सोडियम का हम यहाँ पे क्या लिख लिए हैं, सोडियम का यहाँ पे Na+1 लिख लिए हैं और ऑक्साइड का O2- लिख लिए हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आगे आइए, यहाँ पे क्या है कि Na, ठीक है, और दूसरे वाले पे जो चार्ज होता है बाबू, एक मिनट, Na, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए O2 दूसरे वाले पे जो चार्ज होता है वो इसके नीचे आ जाता है, तो O2- है तो 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन O हो गया, ऑक्सीजन जो हमारा जो है उस पे क्या है, Na का चार्ज आ जाएगा, Na का 1 हो जाएगा। और N चूंकि लिखते नहीं है तो N को हम हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O हो गया, ये हमारा क्या हो गया। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं। अब हमारा क्या है, अगला हमारा जो पॉइंट्स जो है वो क्या है, केमिकल चेंज एंड इक्वेशन, रासायनिक परिवर्तन है ना, उसका समीकरण। तो केमिकल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है वो आप समझते, ठीक है। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, तो इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टेट शेप कलर चेंज विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सबस्टेंस। यानी कि कहता है क्या है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो जब होता है तो उसमें या तो उसके स्टेट में परिवर्तन आएगा, या तो उसके शेप में परिवर्तन आएगा, या उसके कलर में परिवर्तन होगा। जैसे में क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अब देखिए कि पानी जो है, वाटर जो है, उसको हम बर्फ के रूप में जमाएंगे तो वो क्या हो गया, ठोस के रूप में हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया, स्टेट शेप कलर किसका परिवर्तन आया, तो शेप का परिवर्तन हुआ। पानी पहले लिक्विड के रूप में था, पहले द्रव के रूप में था, उसका कोई शेप नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ तो उसका शेप एक आ गया, ठीक है। और उसका शेप क्या है, हम जिस आकार के बर्तन में डाल करके उसका बर्फ जमाएंगे उस तरीके का उसका शेप बन जाएगा। तो वो क्या हो गया, हमारा फिजिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, फिजिकल चेंज हमारा हो गया। इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। अब हम आते हैं केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल चेंज हमारा जो है सो, ये हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या कहता है कि ओरिजिनल सब्सटेंस अंडर केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी क्या कहता है कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है एक नया सब्सटेंस का रूप लेता है, ठीक है। और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो डिफरेंट तरीके का हो सकता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, कर्लिंग ऑफ मिल्क हो गया, ठीक है। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, उसको आप चेंज करेंगे ना तो उसको क्या कर सकते हैं कि रिकवरी कर सकते हैं। जैसे कि पानी को अगर हम बर्फ बनाए, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ तो पानी को बर्फ बनाए तो बर्फ से पानी तो बन जाएगा। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ये रिवर्स नहीं हो सकता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी कि क्या है कि जो है सो दूध से जो हम दही बनाते हैं, दही को फिर से दूध में नहीं कर सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज आप लोग समझ गए होंगे। अब आप आइए कि हम कुछ इसका जो है सो एक हम बॉक्स बनाए हुए हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या है कि मेल्टिंग ऑफ आइस वो क्या है, तो फिजिकल चेंज है। देखिए आप ये चीजें समझिए कि जो रिवर्सेबल है वो हमेशा फिजिकल चेंज होगा, जो इरिवर्सेबल है वो क्या होगा, हमेशा केमिकल चेंज होगा, ठीक है। और ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल एंड फिजिकल भी, कुछ चेंज ऐसा भी होता है जो केमिकल एंड फिजिकल भी होता है लेकिन वो इरिवर्सेबल होता है, ठीक है। अब जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल यानी कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये क्या है, आपको केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है, ठीक है। केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि वो क्या होता है, मोमबत्ती जब पिघलता है तो वो दूसरा रूप ले लेता है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या है कि उसका शेप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो अलग अलग छोटा छोटा पिघल की गिरता है, वो अलग तरीके का हो जाता है। और ये किस तरीके से होता है, फास्ट होता है, तेजी से होता है। और ये क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको परिवर्तन फिर से नहीं किया जा सकता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क ये क्या है, केमिकल है, रासायनिक है, ठीक है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है, स्लो या फास्ट, तो स्लो होता है। और ये क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास यानी कि कांच का टूटना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। और यह क्या है, आपको फास्ट होता है, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ज्यादातर जो है सो फिजिकल चेंज जो है सो वो पहले के रूप में जा सकता है, ठीक है। और केमिकल चेंज तो हमेशा इरिवर्सिबल ही होगा, रिवर्सिबल कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल ही हमेशा होगा, वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। कोई इशू नहीं। अब हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। हम क्या है, एक केमिकल इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट जिस फार्मूला और सिंबल्स के बेसिस पे कहते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का, जिस फार्मूला का उपयोग करते हैं वो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होता है, ठीक है।
अब कैसे इसका फिजिकल स्टेट सोल्व बाय ब्रेकडाउन, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है। यानी कि क्या है कि इसका जो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो सॉलिड में भी सॉलिड सिंबल में भी होगा, लिक्विड सिंबल भी होगा, गैस का भी सिंबल में हो सकता है, या फिर एक्वेस सोल्यूशन यानी कि AQ में भी हो सकता है, ठीक है। इसका कुछ जो है सॉलिड को ऐसे डिनोट करेंगे, लिक्विड को L से डिनोट करेंगे, गैस को G से डिनोट करेंगे, एक्वेसियस को सोल्यूशन को हम यहाँ पे AQ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम आइए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन से पहले हमको एक चीजें पढ़ना है, इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशंस ऑफ मास, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड सो दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ each element remains equal on both side of equation। देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन क्या कहता है कि जो है ना, जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में क्या होता है कि उसका जो है सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का जो एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट के दोनों साइड का जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू नॉट नहीं, इक्वल होना चाहिए। आइए हम एक आपको स्टेप्स के द्वारा आपको समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया, H2 हो गया, जो कि किस मात्रा में होगा, गैस फॉर्म में होगा। O2 क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा, और इससे हमारा क्या बना, H2O, जो कि गैस फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल मिलकर बना और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल मिलकर के हमारा यहाँ पे H2O बनाया, जहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 एटम मिलकर के और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के H2O का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का निर्माण किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है वो चीजें भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जो रिएक्टेंट जो यहाँ पर जो हमारा है, देखिए रिएक्टेंट है 2 ऑक्सीजन एटम बट प्रोडक्ट हैज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, यानी कि इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड वाला को इक्वल टू के बाद जो प्रोडक्ट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ये प्रोडक्ट हो गया, यानी कि राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बैलेंस ऑफ इक्वेशन हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप, एक चीज आप समझिए, बैलेंस ऑफ इक्वेशन जो है ना, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे है, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे इसको समझो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम ये हो गया, यानी कि यहाँ पे H2 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का 2 एटम ये हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 2H2O कर देते हैं, तो हमारे पे हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल हो गया, 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो हम यहाँ पे जो है ना पूरे इक्वेशन में 2 लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 मॉलिक्यूल हो गया, और 2O यानी कि ऑक्सीजन का भी 2 मॉलिक्यूल हो गया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमको बैलेंस करना है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ कैसे होते हैं, क्या सब होता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारा पास क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि क्या करते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें जो है सो दो दो मॉलिक्यूल्स या दो दो यहाँ पे जो है हमारा जो है किसी न किसी एटम्स को मिला करके, ठीक है, और हमारा एक ही हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है सो एक मॉलिक्यूल ले लिए और एक ऑक्सीजन का मिल लिया, और इससे हमारा जो प्रोडक्ट जो बना क्या होगा, वो एक ही हमको प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट जो बना वो एक ही इक्वेशन बना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक वैसा रिएक्शन जिसमें जो है सो 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर के जो है सो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ये यहाँ पे देखिए 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा होता है कि रिएक्टेंट इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, यानी कि किसी सिंगल रिएक्टेंट को जो है सो ब्रेक डाउन जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है सो क्या होना चाहिए, 2 या मोर प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है ना उसको ब्रेक डाउन करने पे जो है सो केमिकली फार्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करने पे जो प्रोडक्ट आता है वो एक 2 या 2 से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट होता है, या 2 से अधिक छोटा जो है सो मतलब मॉलिक्यूल्स में वो टूटता है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव जो होता है ना वो क्या होता है कि अपना स्थान में क्या करता है, वो चेंज वगैरह करते रहता है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कर लेता है। कैसे करता है, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर लिए Fe जो कि हमारा क्या है सॉलिड रूप में है,
CuSO4 जो क्या है एक्वेसियस है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर में है। तो यह मिलकर क्या बना, तो FeSO4 और प्लस Cu। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू रिएक्टेंट यहाँ पे हो गया और टू प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ FeCuSO4 था, लेकिन यहाँ जो बना इसमें क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो गया कि डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट के रूप में क्या कर लिया, ये चेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि जिसके साथ जिसका जो है सो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लिया, अपना चेंज